दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी बात की एक मिसाल कायम जो करी है एक व्यक्ति ने, उनसे आज आपको मिलवाऊंगा। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आप वीडियो को शेयर करे बिना रह नहीं पाएंगे। ये व्यक्ति का निवास स्थान है सोनीपत में। सोनीपत में रहते हैं, लेकिन ये कैसी कंडीशन में रहते हैं ये आज आपको दिखाऊंगा। देख के आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ये दोस्तों जो वीडियो है ना, आज उन लोगों के लिए जो है एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल, एक उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेके आएगा। जो लोग घबरा जाते हैं छोटी छोटी चीजों से, घर में कोई बात हो जाती है तो मैं मरने जा रहा हूं, ये सुई लग गई तो मैं मरने जा रहा हूं, उन लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा इस वीडियो को देख के। 101% दोस्तों बदलाव आ जाएगा। इस व्यक्ति से आपको मिलवाऊंगा, जिस व्यक्ति की मात्र 10 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के कारण दोनों बाहें चली गई, और आज वो व्यक्ति 60 साल की उम्र में भी जिंदा दिली के साथ में, बुलंद हौसलों के साथ में दोस्तों वो आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है। एक दोस्तों जिंदगी काटी जाती है और एक जिंदगी जी जाती है। तो दोस्तों जिंदगी कैसे जी जाती है आज आपको मैं मिलवाऊंगा एक व्यक्ति से, जिनका नाम है श्रीमान कुलबीर कादियान जी। तो दोस्तों अपनी वाणी से मैं ज्यादा उनका बखान नहीं कर पाऊंगा, आपसे मिलवाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस कंडीशन में वो हैं और क्या क्या कारनामे वो कर देते हैं। तो दर्शकों, लोग कहते हैं कि जिंदगी काट ली जाती है और एक जिंदगी जीना किसे कहते हैं। तो जो मैं आज व्यक्ति को आपसे मिलवाने वाला हूं, इनसे हम सीखेंगे कि जिंदगी जीना किसे कहते हैं। एक दोस्तों होती है शरीर की विकलांगता जिसे कहते हैं लोग, लेकिन विकलांगता दोस्तों शरीर में नहीं होती, विकलांगता मानसिकता होती है। जब तक इंसान के दिमाग में चीजें रहेंगी वो शरीर से ही कुछ नहीं कर पाता, और शरीर को जो है पीछे छोड़ के अपना दिमाग और अपने हौसलों से जो है जिंदगी की जंग कैसे जीती जाती है, ये आज हम आपको मिलवाएंगे। श्रीमान कुलबीर जी मेरे साथ हैं और सारी इनकी जर्नी अब आपको बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। किसी प्रकार की कोई कमजोरी महसूस होती हो? किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं समझता मैं। कितनी उम्र हो गई है आपकी? मेरी 60 साल है। आपका जन्म का वर्ष? 1964। 1964। जी हाँ। कितने पढ़े लिखे आप रहे? मैट्रिक तक। नौकरियां कितनी आपने करी? एक ही बार की थी। एक ही बार करी थी? हाँ। और 6 साल की थी प्राइवेट नौकरी। अच्छा। हाँ, एज ए क्लर्क। एज ए क्लर्क। फिर नौकरी छोड़ दी? हाँ जी। क्यों, कोई खास विशेष कारण रहा? कंपनी में ही आवश्यकता नहीं रही किसी। अच्छा। जी हाँ। अभी कभी ऐसा एहसास हुआ जीवन में कि भाई हाथ मेरा नहीं है या दूसरा हाथ जो है मेरा नहीं है, कोई कमी महसूस हुई? कभी महसूस नहीं हुई। कभी महसूस नहीं हुई महसूस हुई जीवन में। और जो दूसरे लोग मैं साहब देखता हूँ हट्टे कट्टे होते हैं और वो भीख मांगते हुए मैं देखता हूँ नजर आते हैं, तो उस समय क्या एहसास आपके मन में आता है? वो मानसिकता से विकलांग है जी। शरीर से पूरे हैं लेकिन मानसिकता से विकलांग है वो आदमी। आप क्या संदेश देते हैं ऐसी जनरेशन जो आज की है, उनको आपका क्या संदेश है कि भाई कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए? वो हार गए हैं, थक गए हैं। देखो, संघर्ष ही जीवन में रास्ते निकालता है। किस उम्र में ये हादसा हुआ? ये 10 साल की उम्र में हुआ था। किस कारण ये हादसा हुआ? ये बिजली का शॉट लगा था। बिजली का शॉक कैसे लगा ये आपको? ये बच्चे थे, खेल रहे थे तो पोल के ऊपर चढ़ गया था आगे ने। अच्छा। तो उसने करंट में वो जल गए थे, फिर पॉइजन फैलता गया तो डॉक्टरों ने काटने पड़े। ये कितना 1000 वोल्ट का करंट था उसके अंदर? 11,000 वोल्ट का करंट था। जी हाँ। 10 साल की उम्र में जो है ये झटका लगा। जी हाँ। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि बच्चों पर जो है निगरानी रखी जाए, और बच्चों को भी दोस्तों ये संदेश है कि जीवन एक बार मिला, इससे खिलवाड़ नहीं करना। और बहुत से लोग जो होते हैं ना दोस्तों फिर हार मान जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया मेरे से। कुलबीर जी की तरह सभी लोग जो होते हैं ना लड़ना नहीं जानते हैं, फिर नशे के आदी हो जाते हैं कुछ लोग इसमें। तो कुलबीर जी आपको कभी कभी ऐसा हुआ, अपना जब ये गलती हो गई, चीज हो गई, हाथ कट गए, उसके बाद कभी ये एहसास आया मन के अंदर कि भाई अब जिंदगी खत्म हो गई है मेरी? नहीं जी, ये कभी ऐसा नहीं सोचा हमने। वैसा सोचा था कि जैसी जिंदगी है इसको कामयाब करके जिएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री तक के जो सचिव वगैरह हैं आपकी बातें हुई, वो जरा किस्सा मैं चाहूंगा आप बताएं, वो कैसे लेटर वगैरह आप लिख देते थे? देखो जी, यहाँ
1986 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। अच्छा जी। उसके बाद 87 में सरकार बदली हो गई हरियाणा में जी। तो यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला मेरे को। मैंने प्रधानमंत्री वीपी सिंह को 1990 में लेटर लिखा, तो वहाँ से भी उन्होंने हरियाणा सचिव को लिख दिया, वहाँ से आया अप्लाइमेंट में नाम दर्ज कराइए और इंतजार कीजिए। फिर नौकरी फिर हमने अपना संघर्ष जारी कर दिया कि भाई अब किसी के सहारे नहीं रहना और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। अच्छा कुलबीर जी, समाज क्या हीन भावना से कभी देखता है ऐसे लोगों को? कोई भी हो, चाहे आप हो या कोई और हो, कोई ऐसा आपको लगता है कि सामने वाला कई बार हीन भावना से हमारे को देख रहा है, इक्वालिटी नजर ना आ रही हो? देखो वो तरस दिखा देते हैं लोग। अच्छा। लेकिन मेरे सामने कोई ऐसी भावना नहीं आई, किसी ने इन भावना से देखा हो मेरे को। हर आदमी ने मेरे को हौसला दिया और मैंने भी हर आदमी को मदद देने के लिए सोचा, लेने के लिए नहीं सोचा। और अब कुछ लोग मैं देखता हूँ वो भी, जैसे आपके साथ तो मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ है, ये 100% में इसको हम कहते हैं कि भाई हो जाता है, क्योंकि पूरा हाथ एक नहीं है और सेकंड वाला जो है आधा नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं हल्की उंगली भी अगर कट जाती है या कुछ और चीज़ें हो जाती हैं तो वो बैठ जाते हैं जिंदगी से। और कुछ लोगों के साथ तो मैं देखता हूँ कुलबीर जी कि भाई कोई हादसा भी ऐसा नहीं है, सिर्फ बातों से, कहीं किसी रेस में हार गए, कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ, घर में कोई झगड़ा हो गया किसी का, और वो जिंदगी की जगह हार जाते हैं और वो सुसाइड करने की ओर या आत्महत्या हम जिसे कहें उसकी ओर चले जाते हैं। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देते हैं? देखो जी, ये ऐसी बात है कि ये तो आदमी ने संघर्ष तो जीवन में करते ही रहना चाहिए। बताते हैं मोहम्मद गौरी ने भी 17 आक्रमण किए थे बाद में, तो हमारा काम है करते रहना, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। दोस्तों एक मेरे को बात याद आ गई कि जिंदगी है तो तकलीफ तो होगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। तो वो लोग जो थक जाते हैं, हार जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, तो दोस्तों जीवन सिर्फ ना एक बार मिला है और क्षणभंगुर जीवन है। अपने आप से इसे खत्म ना करें। ये जीता जागता उदाहरण आज आपको अपने चैनल के माध्यम से जो है हम दिखा रहे हैं कि मिसाल इसको हम कह सकते हैं, ये व्यक्ति विशेष जो हैं कि जीवन को जीना कैसे है और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाया जाए। अच्छा बच्चे जो हैं, परिवार आगे है, उनका क्या सपोर्ट रहता है? आप चाय बना लेते हो, अच्छा भैंसों को चारा आप डाल देते हो, साइकिल आप चला लेते हो, कपड़े आप धो लेते हो, कोई काम आप छोड़ते नहीं हो? ये सब जी मैंने वो परिवार के पीछे से करना सीखा है। अच्छा। ताकि आगे तो वो करने नहीं देंगे, तो पीछे से मैंने ये करना सीखा है कि भाई हम खुद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाकी परिवार का पूरा सहयोग रहा है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने देते और कुछ नहीं। आर्थिक तौर पर किसी भी तौर के ऊपर वो एहसास नहीं होने दे रहे कि भाई हमारे बुजुर्ग हैं, ये इनके साथ ऐसा हो रहा था, ये महसूस ना करें कभी भी। आप 4 भाई बहन हैं, तो उस समय आपकी उम्र 10 ही साल थी। बाकी भाई बहनों का क्या रुझान उस वक्त रहा जब ये हादसा हुआ? तो देखो बहन तो बाद में पैदा हुई थी। अच्छा जी। और भाई एक की उम्र उस टाइम 6 साल थी, एक की 3 साल थी। अच्छा जी, छोटे थे आपसे, आप सबसे बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ जी। हाँ, तो उनको तो क्या पता उस टाइम क्या था क्या नहीं जी। हाँ, तब वो सामर्थ हुए, उस टाइम तक मैं भी सब कुछ रास्ते निकाल चुका था अपने लिए। तो माता जी आपके उस समय थे, तो उनके दिल पे या दिमाग पे इस चीज का असर रहा कोई? माँ तो माँ ही होती है जी। उसको तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी हो जाता है तो उसको तो आजीवन दुख होता ही है। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो संतुष्ट थी अगर मेरा बच्चा औरों के काम आ रहा है, मेरा बच्चा किसी से काम नहीं ले रहा। जी। पिताजी आपके फौज में थे, और फौज का जो एक एक्सपीरियंस होता है, घर में आती है चीजें, भाई ब्लड में हो जाती हैं चीजें कुछ। जैसे एक किसान है तो उसका बच्चा जो है बचपन से ही जो है उसको कसी चलानी आती है, तो वो इम्पैक्ट मेरे को लगता है, वो जज्बा जो है एक सेनानी वाला, सेना का और एक सैनिक का, जवान का जज्बा जो है आपके अंदर लेकर के आप पैदा हुए। बिल्कुल जी। तो उसमें तो मतलब ये है जी, पीढ़ियों से सेना में नौकरी करते आए। अच्छा जी। दादा दादा बाप फादर, तीनों भाई थे, फादर तीनों के तीनों सेना में थे। हाँ, और फिर हमारा सपना वैसे सेना का अधूरा रह गया। तो इसको दो भाइयों ने कोशिश करी,
भाइयों ने कोशिश की, लेकिन वो सिविल में एडजस्ट हो गए, एक एग्रीकल्चर में और एक पुलिस में। अच्छा जी। लेकिन जन सेवा में तो हैं ही, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और बिल्कुल जी। पुलिस की नौकरी भी जो है खतरों की नौकरी तो रहती है, बिल्कुल कोई जी, बिल्कुल। दो राय नहीं है हाँ, उसमें। एक भतीजा भी सेना में है, अच्छा एयरफोर्स जी। में। हाँ। अच्छा जी। तो ये चीज हिट करती है कई बार कि भाई मैं नहीं जा पाया, इस चीज का कभी रहता है हाँ, ऐसा तो महसूस होता है कि वो चीज मेरी देश रूढ़िवादी सेवा में परंपरा नहीं को नहीं निभा सका मैं। हाँ, वो तो है ही। देश सेवा का वैसे ही अधूरा रह हमें गया। मतलब सेना की एक काम बच्चे में होती है, भर्ती होने जी। वाले में या जो नौकरी करके आता है उसमें और मेरे में, मतलब हर रूल रेगुलेशन का पता है मैं उनका, जी कि सेना में क्या होता है क्या नहीं होता, क्या अच्छा। उनके नियम है क्या नहीं है। जी। अब ये जो अग्निवीर आया है, ये ठीक चीज है? देखो जी, ये तो मतलब अग्निवीर तो एक बच्चे का भविष्य 4 साल में नष्ट हो जाता है, तो मैं तो इसको ठीक नहीं मानता। अच्छा, सेना की तरफ से और क्या बेनिफिट डिफेंस की तरफ से आपको मिले? देखो, ये हमारी वो था कि फादर एक्स सर्विसमैन थे, तो माँ जो थी वो पहले एक्सपायर हो चुकी थी। अच्छा तो जी। मैं जिस टाइम फादर की पेंशन बंद करवाने के लिए गया डीपीडीओ ऑफिस से, तो वहाँ उन अधिकारियों ने बताया कि भाई ये माँ की पेंशन के लिए अप्लाई करो। अब माँ जी वो तो नहीं है, तो अपने लिए करो, आप 100% हैंडीकैप्ड हो। तो उस टाइम तो मैं भी नहीं उचित समझा, लेकिन बाद में लोगों के कहने से पेंशन ले ली। सरकार क्या करती है कि जो बच्चा 100% हैंडीकैप्ड होता है उसको फादर की पेंशन देती है आजीवन। ये डिफेंस का रूल है। ये डिफेंस का रूल। तो दोस्तों, जिनको जानकारी नहीं है, कुलबीर जी के माध्यम से जो है हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं। डिफेंस का ये बहुत अच्छा रूल है और बहुत बड़ा इनिशिएटिव मैं इसको मानता हूं कि डिफेंस की तरफ से जो है आजीवन पेंशन दी जा रही है। जो लड़की तलाकशुदा होती है जी। एक्स सर्विसमैन की, अगर वो तलाकशुदा है तो उसको भी आजीवन पेंशन दी जाती है। जी, ये तो सर बहुत अच्छा पॉइंट है हाँ, कि किसी पे डिपेंडेंट ना रहे व्यक्ति। डिपेंडेंट ना रहे, तलाकशुदा लड़की और 100% हैंडीकैप। जी। तो कुलबीर जी, कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग हैं विकलांग पर साधन नहीं है कहीं से कमाई का उनका, तो वो वहां भी हार मान जाते हो, ऐसा होता है? या जरिया ढूंढ सकता है अगर इंसान अपना चाहे तो? देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी। क्योंकि हमें प्यास लगी है तो पानी तो तलाश करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल जी। अगर हम चाहेंगे तो पानी मिलेगा। जी। जैसे कौवे ने पानी घड़े से ऊपर लिया, उसको आवश्यकता थी पत्थर डाल डाल के, क्योंकि उसको आवश्यकता थी पानी की। जी। तो दोस्तों, जैसे कहते हैं कि जहां चाहा और वहां राहा, तो वो चीज जो है कुलबीर जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, काफी बातें करी हैं। अच्छा जी, अब आपका एक 60 साल तक का तजुर्बा है, 10 साल की उम्र में हुई 50 साल लाइफ एक आपने जी, और बिना हाथों के जो है काम चलाते गए। एक जो आपकी स्पेशलिटी मैंने सुनी है, और मैं बताना भी चाह रहा हूं सबको, कि मुंह से जो है आप लिख देते हैं, और कोई चंद लाइनें ऐसी आप लिख दें जो युवा पीढ़ी को हम बता सकें, आपकी तरफ से जो संदेश हो। देखो जी, ये है कि युवा पीढ़ी को क्या, भाई हमें जब हम सामर्थ्य हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो बालिग का मतलब है कि वो अपना जीवन अपने आप व्यतीत करे, अपने जीविका का साधन बनाए। जी। माँ बाप पे डिपेंड ना रह के माँ बाप का सहारा बने। जी। और ऐसा ही मैं भी सोचा, ऐसा ही किया हमने जी। कि सारा ना लेते हुए माँ बाप का बुढ़ापे के लिए सारा तभी बनाया जा सकता है जब बालिग होने के बाद वो अपने किसी काम में, चाहे मजदूरी ही करो जी, तो खुद कमा के खाना चाहिए इंसान ने, खाली नहीं पड़े रहना चाहिए। खाली नहीं पड़े रहना चाहिए। जी। अब वो बोलो देखो तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे पेन निकाला गया है जेब से और किस तरह से जो है कर रहे हैं। मैं तो मानता हूँ जी कि ऐसा है कि वो बताया गया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यूं पूछे तेरी रजा क्या है। क्या बात है सर।
क्या बात है सर। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मुंह से इन्होंने लिख दिया, मैं कैमरे में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। फोन कर। तो दोस्तों ये आसी खेल नहीं है। जो लोग जो है जिंदगी की जंग को छोटी छोटी बातों पे हार जाते हैं, उनके लिए जीता जाता एग्जाम्पल जो है आज आपके सामने उदाहरण हमने पेश कर दिया है कि अगर मन के अंदर जो है भाव हो ना, तो कोई व्यक्ति हार नहीं सकता। फोन आ गया है दोस्तों, और फोन भी उठा लेते हैं, हर चीज का प्रयोग करते हैं। चलो ठीक है। क्या बात है सर। ठीक है। मेरे पास दोस्तों शब्द नहीं है, ठीक है। आपके सामने इन्होंने जो है लिख के दिखा दिया। फोन ये उपयोग कर लेते हैं, हर चीज के अंदर जो है महारत हासिल कर चुके हैं। इन्होंने जो है अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं समझा है दोस्तों।